प्रतिष्ठा के लिए कितनी देर का मुहूर्त शुभ निकाला गया आपके द्वारा? पौष शुक्ल द्वादशी सोमवार मृगशीर्ष नक्षत्र 22 जनवरी 2024 को दिन में मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त में मेष लग्न में वृश्चिक नवांश में राम जी के प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला गया है। सूक्ष्म जो समय है वो 12:30 के आसपास है, 84 सेकंड का है। 84 सेकंड का। गुरु जी, ये पंच ब्राह्मण और पंच बाण से मुक्त भारत के लिए संजीवनी का काम करेगा, ये ऐसा बताया जा रहा है। हाँ, पूर्व कालामृत ग्रंथ महाकवि कालिदास का रचित है, ज्योतिष का ग्रंथ। उसमें कहा गया है कि जब यात्रा करनी हो तो उस समय अग्निबाण, राजबाण, चोरबाण, मृत्युबाण आदि जो बाण हैं इनमें से कोई न रहे। अग्निबाण न होने पर यात्रा में आग कहीं नहीं लगेगी, चोरबाण न होने से चोरी नहीं होगी, रोगबाण न होने से कोई बीमार नहीं पड़ेगा, राजबाण न होने से कोई राजकीय संकट नहीं आएगा, मृत्युबाण न होने से एक्सीडेंट वगैरह नहीं होगा। यह यात्रा में यदि ये रोगबाण, मृत्युबाण, राजबाण, चोरबाण, अग्निबाण नहीं होते हैं तो इसे संजीवनी माना गया है उत्तर कालामृत ग्रंथ में। तो हमारी शास्त्रकानी में एक जगह जो नियम होता है वह दूसरे जगह भी लागू होता है। उसको कहते हैं एकत्र निर्णीत शास्त्रार्थः असति बाधके अन्यत्र अपि युज्यते। ये न्याय है, नियम है। तो इस नियम से प्रतिष्ठा के इसमें भी वैसा ही मुहूर्त लिया गया है जिसमें संजीवनी रहे। राजबाण नहीं रहने पर राजकीय संकट भविष्य में नहीं आएगा, चोरबाण न होने से बड़ी कोई चोरी नहीं होगी, मृत्युबाण न होने से कोई बड़ी मात्रा में कोई हमरे रहेगा नहीं, और अग्निबाण न होने से आग नहीं लगेगी। इस प्रकार से पांचों बाणों का विचार किया गया है। काशी विश्वनाथ का चाहे लोकार्पण हो या राम मंदिर का शिलान्यास हो, आप ही के द्वारा है, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। दोनों ये सांगवेद विद्यालय, यहाँ पर राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक अन्य अन्य प्रश्न समय समय पर उपस्थित होते हैं तो उनका उत्तर यहाँ से जाता है प्रमाण के साथ। इसी के अंतर्गत ये प्रश्न आया कि मुहूर्त निकाल के दिया जाए, तो पूरे मुहूर्त निकाल के दिया गया। अच्छा, उसका सुपरिणाम है कि मंदिर तैयार हो गया। उसके बाद स्थापना के लिए मुहूर्त पूछा गया तो दे दिया गया। गुरुजी, यहाँ काशी से कुछ सामग्री भी जा रहा है, क्या क्या काशी से सामग्री वहाँ? सामग्री ऐसा है कि वहाँ प्रतिष्ठा के मुहूर्त में वास्तु शांति होगी, अनेक हवन होंगे और कलशों से स्नपन होगा, मूर्ति का जलाधिवास, धान्याधिवास, शय्याधिवास आदि होंगे, कई चीज़ें हैं। तो उसमें केवल काशी से ही लोग जा रहे ऐसा नहीं, लेकिन समिति ने, मंदिर की जो समिति है उसने कहा ये सामान आप काशी से लाएंगे, तो उसके लिए जो लोग नियुक्त हैं वो सामान जुटा रहे हैं। क्या क्या गुरुजी इसमें, जैसे सामान की बात करें तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि क्या स्पेशल हवन के लिए जो संविधाएं हैं अलग अलग, वो जाएंगे, यहाँ से जाएं या बाहर जिनको सौंपा है उनके द्वारा आएंगी। और इसके अतिरिक्त में घृत है और रत्न 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 सुवर्ण चांदी, जहाँ जो जो लगते हैं वो जाते हैं, वो जिनको जो सौंपा है वो वहाँ से आएगा और जाएगा। काशी से और भी कितने विद्वान या आपके साथ और भी कितने लोग? कुल मिला के 121 लोग जाने वाले हैं। उसमें भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों के भी अनेक विद्वान हैं, और काशी के भी ऐसा मिला के 121 है। गुरुजी, जानना चाहेंगे कि कितने बजे से कितने बजे तक 84 सेकंड जो है वो कितने? 84 सेकंड में सब कुछ नहीं होगा। जी जी। 84 सेकंड में प्रतिष्ठा का जो मुख्य भाग है, जिससे हम कहेंगे प्रतिष्ठा परमेश्वर, हे परमात्मा आप यहाँ प्रतिष्ठित हों, ये मंत्र का अर्थ है, उससे चावल छिड़का जाएगा। प्रतिष्ठा परमेश्वर है तो हम आप देख लीजिए 84 सेकंड से भी कम में तो होता ही है, उसमें अक्षता बढ़ेगी। गुरुजी, 500 साल से मंदिर का इंतजार आप, हम लोग तो छोटे रहे, अब सभी लोग करते आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब मंदिर का समय आ गया, डेट आ गया, मुहूर्त निकल गया, कुछ विश्व में अच्छा होने का है, उसका ये संकेत है। उसमें सब लोगों को उत्साहित होकर के भगवान का कार्य अपना ही समझ के
लेकर के श्रद्धा से करना चाहिए, उसका सुफल सबको मिलेगा। आप गुरुजी मुहूर्त निकाले हैं, आप कितना ज़्यादा उत्साहित हैं इस चीज़ को लेके या राम मंदिर को लेके? देखो, हमने तो कहा था आप लोग ही कर लो, हमने मुहूर्त दे दिया, हम तो आते तक नहीं, करो, हमारे परमात्मा सब जगह है। फिर भी सबका आग्रह है और शंकराचार्य जी का आग्रह है कि आप अवश्य जाएं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। गुरुजी आप बहुत ही मेन और मुख्य कड़ी हैं। देखो, हमारे ही अयोध्या शरीर में है, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या, तस्याम हिरण्मय कोशः स्वर्गो लोको ज्योतिषावृतः यो वैताम ब्रह्मणो वेद अमृतेनावृताम पुरीम तस्मै ब्रह्म च ब्रह्मा च आयुः कीर्तिम प्रजान ददु। इस वेद मंत्र में अपने शरीर को ही अयोध्या माने हैं। योगी लोग अयोध्या का इसी में ध्यान करते हैं, लेकिन सर्वसामान्यों को उसका सुलभता कैसे हो, इसलिए भगवान ने अयोध्या क्षेत्र भी बना के रखा है, मुख्य मुक्तिपुरी है, इसलिए उसका विशेष सम्मान है। हमारे आराध्य जो विश्वनाथ भगवान हैं, बाबा विश्वनाथ, वो राम जी का निरंतर ध्यान करते हैं, इसलिए वहाँ पर राम जन्मभूमि का विशेष महत्व स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में बताया है। तो उसका उद्धार हो रहा है, तो ये सुखद समय है, सभी के लिए है। हमारे पूर्व भी तो कितने लोग गए, कितने लोगों ने बलिदान किया, वो समय नहीं आया, लेकिन उन्हीं लोगों के जो बलिदान है, तपस्या है, पुण्य है, उसका प्रभाव से, उसके प्रभाव के रूप में और भगवान के कृपा आशीर्वाद के रूप में समय आया है, तो उसमें सब लोगों को मदद करना चाहिए, करना चाहिए। एक आखिरी सवाल गुरुजी, अब तक जितने लोग विरोध करते आए या जितने लोग डेट आने के बाद ये इच्छा जताते आए कि हमें न्योता नहीं मिला, इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिए? देखो, हमने तो किसी को न्योता दिया नहीं है, न हम कहें हमें बुलाओ, हमें बुला रहे हैं तो हम जा रहे हैं। हमने थोड़ी कहा कि हमसे ही मुहूर्त लीजिए, लेकिन यहाँ मुहूर्त की मांग आई है तो हम ये कहते हैं कि हम नहीं मुहूर्त देंगे। मांग आई तो जो जानकारी उसके अनुसार मुहूर्त दे दिया। जितने भी लोग हैं जो मंदिर बन गया या इसका विरोध करते आए मंदिर का, देखो, सदा ही देवता असुर राक्षस रहते हैं। जो असुर राक्षस रहते हैं वो अच्छे कार्य का विरोध करते हैं, जो देवता रहते हैं वो समर्थन करते हैं। तो सदा का ही समय है, आज का थोड़ी है। पुराने जमाने में भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। त्रिगुणात्मिका सृष्टि जब है, उसमें सात्विक राजस तामस सब हैं, तो कैसे होगा कि सदा प्रकाश ही रहेगा, अंधेरा नहीं आएगा? अंधेरा का भी एक समय रहता है। उस हिसाब से विरोधी भी करने वाले रहते हैं, कार्य करने वाले भी रहते हैं। हाथी चलता है तो कुत्ते भूकते हैं, तो उसके लिए क्या हाथी का कोई गति तो रुकती नहीं, वैसे भगवान का कार्य चल रहा है।